कि फलां फलां पुत्र ने माँ प्यो को घरों काट दिता, या जमीन जायदाद खोण वास्ते उन्होंने को तंग करना शुरू कर दिता, या किथाई किथाई तो माँ प्यो को यही वास्ते मार भी देंदे हैं, उन्होंने को रोटी दे भी लाले पै वेंदे हैं, उन्होंने को रोटी कपड़ा जिहड़ा मिलना चाहिए है, उन्होंने थोड़ी बहुत सेवा चाहिए है बुढ़ापे च, वो भी उन्होंने को नहीं मिलती पई। तो क्यों नहीं मिलती पई? उत्थे भी इहो गल्लां आखियां वेंदियां हैं कि धी होवे हा तो वो तो हाँ नाल ला के रखे हा, धी माँ प्यो की सेवा करीदी है, पुत्र सेवा नहीं करीदा पिया। तो उनका सब का कारण क्या है? सारिया भैणों ते भरावां को मैडी राम राम। मैं उषा तनेजा तुहाडा स्वागत करींदी हाँ। कुछ विचारशील बंदियां या बंदियां ने लिखा है कि धियां सारियां दे मुकद्दरां विच कित्थे होंदियां हन, जिथे रब की किरपा होंदी है उत्थे होंदियां हन। एक पुत्र तब तक पुत्र रहिंदा है जब तक उनकी शादी नहीं थींदी, पर एक धी सारी उम्र मरदे दम तक धी रहिंदी है। जेड़े घर विच दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की कृपा वरसदी है, उस घर विच धी हसदी है। हर उस घर विच रब की रहमत होंदी है जेड़े घर विच धी जन्म घिंदी है। धियां जल दियां घटावां हन, दुर्दिनां दे दौर च डिठा धियां समेत नावां हन। पुत्र तत्ते झोंके धियां ठड्डियां छावां हन। धियां भागा आले घरां च जन्म घिंदियां हन। जेड़े माँ प्यो भागा आले होंदे हन उन्हां दे घर धियां दा जन्म थींदा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अज की चर्चा मैं ये आखना चाहती हाँ कि इहो जी गल्लां सुन के पढ़ के जिहड़े घर च पुत्र होंदे हैं धियां दा जन्म नहीं होंदा, क्या वो परिवार वो माँ प्यो दुर्भाग्य वाला होंदा है? क्या वो भागा वाला नहीं होंदा? ये गल तो ठीक है कि धियां ते पुत्रां दा अनुपात सुधारन की लोड़ है इस वेले, ते ही वास्ते धियां दा महिमा दे गुणगान बहुत थींदा पिया है, ते करना भी चाहिए है, क्योंकि वो अनुपात साकू ठीक करना पोसी, वो समाज वास्ते अनुपात बराबरी करना बहुत जरूरी है कि धियां की संख्या ते पुत्रां की संख्या बराबर होनी चाहिए है। पर इंदे नाल एक बई निकी जी लकीर शुरू थी गई है कि धियां को अग्गा वधावण वास्ते उन्हां दा गुणगान करन वास्ते पुत्रां दी वैल्यू बहुत घट थी गई है। उन्हां को पढ़ाई च भी उतना मौका नहीं मिलता पिया, या वो जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहते, या उन्हां दे घर दा माहौल इहो जिहा है कि उस घर दे विच धियां को ज़्यादा वैल्यू दी वेंदी है। हर रोज़ आपां जडन भी रिजल्ट आते हैं आपां देखते हैं कि अखबारां च लिखा होंदा है धियां ने बाजी मारी, धियां ने बाजी मारी। पुत्र क्यों पीछे रहते पे हैं? पुत्रों कोई दिमाग की कमी तो है नहीं, पर एक थोड़ा जिहा ये हो सकता है कि उन्होंने माहौल घर का माहौल जोड़ा है, पढ़ाई का माहौल जोड़ा है, या उन्होंने सोच जी पुत्रों की बनाई वेंदी है वो जी है उतनी वैल्यू नहीं पा सकती पई। मतलब पुत्रों की वैल्यू घटती वेंदी है, धियां की वधदी वेंदी है। पुत्रों की वैल्यू घटती वेंदी है ही वास्ते वो पढ़ाई च पिछे रहते पे हैं, ते माँ प्यो की सेवा करने च पिछा रहते पे हैं। अखबारां उन्हां ही अखबारां ये भी खबरां छपियां होंदियां हैं कि फलां फलां पुत्र ने माँ प्यो को घरों काट दिता, या जमीन जायदाद खोण वास्ते उन्होंने को तंग करना शुरू कर दिता, या किथाई किथाई तो माँ प्यो को यही वास्ते मार भी देंदे हैं, उन्होंने को रोटी दे भी लाले पै वेंदे हैं, उन्होंने को रोटी कपड़ा जिहड़ा मिलना चाहिए है, उन्होंने थोड़ी बहुत सेवा चाहिए है बुढ़ापे च, वो भी उन्होंने को नहीं मिलती पई। तो क्यों नहीं मिलती पई? उत्थे भी इहो गल्लां आखियां वेंदियां हैं कि धी होवे हा तो वो तो हाँ नाल ला के रखे हा, धी माँ प्यो की सेवा करीदी है, पुत्र सेवा नहीं करीदा पिया। तो उनका सब का कारण क्या है? इहो ही तो कारण है ना कि पुत्रां की वैल्यू असा घट करेने हैं, उन्होंने गुणगान घट करेने हैं, उन्होंने जितना मान सम्मान मिलना चाहिए है, धियां के बराबर मिलना चाहिए है, वो नहीं मिलता पिया। हर पासे धियां की वैल्यू वधदी पई है, उन्होंने वधावना वो चंगी गल है, वधावनी चाहिए है, लेकिन इहदा मतलब ये तो नहीं कि पुत्रां की वैल्यू घटा देवो, उनका मान सम्मान घटा देवो, या उन्होंने कुछ ना समझो कि पुत्र तो चंगे कह नहीं आते, वो तो माड़े ही होंदे हैं, धियां ही
ही चंगियां होंदियां हन। ये जे असां शुरू तो ही उन्होंने सामने इहो जी गल्लां करेंदे रासूं पुत्तरां दे सामने कि पुत्तर चंगे कैं नहीं होंदे माड़े कैं नहीं होंदे, तो वो चंगे बन सन किवें, वो बन ही नहीं सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो भगवान भी तो सुनता खड़ा है, भगवान भी तो वो साढ़े मूँह चो गली निकली हुई गल को पूरा कर ही देंदा कटाई कटाई। तो ही वास्ते साकू पुत्रा की वैल्यू घट नहीं समझनी चाहिए, उन्होंने को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, उतना मान सम्मान देना चाहिए जितना कि धीयां को देते पे हैं। हुण जिहड़ा ये वेला आ गया है, ये सोचण का वेला है कि असां धीयां को अगू वधावण के चक्कर च कड़ाई ये ना भूल वञूं कि कल को ये भी हो सकता है कि पुत्रा की संख्या घट थी वञे ते धीयां की संख्या वध वञे। जे समाज विच छूअर घट गया, छोरियां वध गईयां, तो समाज का रूप क्या हो सी इनका अंदाजा तो अस ला ही सकते हैं। क्योंकि हुण इस वेले जिहड़े हैं बहुत सारे छूअर जिहड़े हैं उन्हां को छोरियां नहीं मिलदियां पियां, कड़ाई ये ना होवे कि अग्गा जिहड़े है बहुत सारी छोरियां को छूअर ही ना मिलन। तहीं वास्ते सबको बैलेंस बना के रखना चाहिए है, बराबरी करके रखनी चाहिए है। साड़ी धीयां जिहड़ियां हैं वो दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का स्वरूप होंदियां हैं, पर भगवान के रूप विच पुत्र भी तो आते हैं, विष्णु भगवान के रूप में आते हैं, श्रवण के रूप में आते हैं, राम के लक्ष्मण के रूप में आते हैं। सबको उन्हों की वैल्यू भी घटावनी नहीं चाहिए। और बहुत सारे परिवार इहो जे हैं जिथे पुत्र अपने माँ प्यो को बहु मान सम्मान देते हैं, बहु प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो उन्होंने बहु केयर भी करेंदे हैं। थोड़ा जिहा समाज में फर्क ये आ गया है कि उन्होंने को अपने काम के नाल अपनी बिजनेस के नाल या अपनी जॉब के नाल माँ प्यो वास्ते उतना टाइम नहीं कढ़ सकते। तो थोड़ा जिहा माँ प्यो को भी सोचना चाहिए है, उन्होंने को भी थोड़ा जिहा बदल बजना चाहिए है उन्होंने अकॉर्डिंग। अपनी जी अपनी केयर फिजिकल केयर जी अपने आप को फिट रखने की जी ड्यूटी है वो माँ प्यो को खुद निभानी चाहिए है अपने वास्ते, नीरा पीरा बालों उत्ते डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो बाल भी खुश तो आपा भी खुश। तो ही वास्ते इस बराबरी को बनाए रखो, इन्हों को घट वध ना करो, बैलेंस बना के रखना चाहिए है। मेरे को पता है कि तुसा सारे बहुत समझदार ही वे, मैं कोई इतने उपदेश देवन नहीं आई, मैं तो एक चर्चा करन आई हाँ। जिहड़ी गल की चर्चा समाज में थींदी रहिंदी है, बार बार थींदी रहिंदी है या जगह जगह ते थींदी रहिंदी है, वो समाज च उनका आईना दिखता है, उनका रिजल्ट भी दिखता है। तो अहीं वास्ते असा चाहते हैं कि ये समाज चंगा बने, बहुत शानदार बने। जिमें कि पश्चिम देशों अजकल भारत की वैल्यू बनती पई है, भारतीय वैल्यूज़ जिहड़ियां हैं वो वधदियां पईयां हैं। तो उनके वास्ते असा कोशिश करूँ कि असा अग्गा वधाई रखूँ। तो इतनी चर्चा है आज दी। मिलते हैं वाल कहीं अगली वीडियो कहीं बे टॉपिक दे नाल, कहीं बे चर्चा दे नाल। तब तक तुसा आप दा बहु ख्याल रखना ते आप दियां दा भी। चलो वाल मिलते हैं, तब तक मेरी सारिया भैणा ते भरावां को राम राम। बाय 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 बाय।